दोस्तों, आयुर्वेद दुनिया की सबसे पुरानी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में से एक है, जिसकी शुरुआत 3000 साल से भी पहले भारत में हुई थी। अमेरिका में एकीकृत चिकित्सा में फिर से बढ़ती दिलचस्पी के साथ आयुर्वेद एक तेजी से लोकप्रिय समग्र स्वास्थ्य विकल्प बन गया है, जबकि विभिन्न आयुर्वेदिक उपचारों की वैज्ञानिक प्रभावकारिता पर शोध जारी है। ये प्राचीन प्रथा भारत सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में एक सुप्रसिद्ध और यहाँ तक की प्रमुख चिकित्सा प्रणाली बनी हुई है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले तो मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगी इस प्रकार की ये वीडियो में ये जो बीज आप देख सकते हैं, इसे ध्यान से देख लीजिए। चमत्कारों से भरा हुआ ये बीज है और ये बीज आपको मैं इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर आप गांव में रहते हैं तो ये पौधे का जो बीज है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। बहुत ही चमत्कारों से भरा हुआ है। आज मैं आप लोगों को इन्हीं का दिव्य एवं चमत्कारी प्रयोग बताऊँगी और इसका आयुर्वेदिक लाभ भी बताऊँगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना, आज ज़रा भी वीडियो को मिस मत करना क्योंकि आज की जो जानकारी है बहुत ही सुंदर है। अगर आप जो है आज की इस वीडियो को मिस कर देते हैं, कम से कम अपना 5 से 7 मिनट का बहुमूल्य समय नहीं देते हैं तो इसमें आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि दर्शकों, कोई भी जो जानकारी होती है वो बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो वो आगे जाकर तो आपके काम आती ही आती है। सबसे पहले तो ये बीज देख लीजिए, कुछ इस प्रकार के ये बीज हैं। फिर मैं आप लोगों को बाद में इसके पौधे की पहचान करवाती हूँ। मेरे वीडियो में जो देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से बीज है। बहुत से लोगों को ये बीज देख करके ही समझ आ गया होगा। इसको रगड़ने से इसमें आग जैसा टीपन आ जाता है, अर्थात इसमें आग जैसा जो गर्मी होती है वो निकलती है और किसी को टच कराते हैं तो वो आग का अनुभव करता है। बचपन में काफ़ी इनसे खेले भी होंगे। तो ये बीज चमत्कार से भरे हैं। इसके अंदर में कौन कौन सी चमत्कारिक गुण पाए जाते हैं, कौन से आयुर्वेदिक प्रयोग पाए जाते हैं, धार्मिक इसका लाभ क्या है और इसे कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाली हूं। आप लोगों के साथ, आप दर्शकों के साथ विस्तार से साझा करने वाली हूं। सर्वप्रथम तो हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में आज भी हमारे घरों के आसपास में इस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी कीमती हैं। ये चमत्कारों से भरे हुए हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में, यूँ कहे तो कई लोग सही तरीके से हमें दिशा निर्देश नहीं देते, तो ये पेड़ पौधे केवल हमारे लिए घास फूस ही रह जाते हैं, साधारण पौधे ही रह जाते हैं। और अधिकतर देखा जाए तो मैं जो ये बीज दिखा रही हूँ, ये इसके जो फल होते हैं, इसके जो एक प्रकार का जो फल होता है, ये उसी के अंदर में इसका बीज पाया जाता है। इसके अंदर में काफ़ी कांटे पाए जाते हैं। इसके जो पौधे हैं उसके अंदर में भी काफ़ी कांटे होते हैं। कटेला पौधा होता है ये। सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जिस पौधे में जितने ज़्यादा कांटे होते हैं, जिस पौधे में जितने ज़्यादा कटेला होता है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदिक एवं चमत्कारिक गुण से भरे होते हैं। क्योंकि आप सभी दर्शकों को ज़रूर पता होगा कि जो गुलाब का फूल है कितना खूबसूरत होता है, कितने अच्छा होता है, और उसे प्राप्त करने के लिए कितना कठिन हमें जो है सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके आसपास में बहुत सारे कांटे होते हैं। उसी प्रकार का ये जो चमत्कारिक पेड़ पौधे होते हैं, इसके अंदर में बहुत ही चमत्कारिक लाभ होते हैं, इसके अंदर में बहुत ही दिव्य गुण होते हैं। इसीलिए इसकी सुरक्षा करने के लिए आसपास में बहुत सारे कांटे होते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी जो जंगली जानवर है या फिर जो पशु है उसे साधारण समझ करके ना खाएं या फिर इसे नुकसान करने से बचें। तो इसका कौन कौन सा प्रयोग है आइए जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसका नाम जान लीजिए। तो सर्वप्रथम इसका नाम है करंज। ध्यान से देखिए, इसे करंज नाम से जानते हैं। बिहार में इसे करंजवा के नाम से जाना जाता है। कई जगह इसे लता करंज के नाम से भी जानते हैं। इसे तेलुगु में कागू के नाम से जानते हैं। इसका हिंदी नाम पापर भी है। ये बीज देख करके पहचान लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाएगा कि इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब हम सर्वप्रथम तो इसका आयुर्वेदिक लाभ बताएंगे, फिर इसका हम दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग बताएंगे और इसका धार्मिक लाभ भी बताएंगे। आयुर्वेदिक 4 से 5 इसके लाभ बताऊंगी जो भी आपको आगे चल करके काम आते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक पेड़ पौधे के लाभ सीख जाएंगे तो आप कभी फिर बीमार नहीं पड़ेंगे। यानी पेड़ पौधे से बहुत सारी बीमारियों के स्वतः ही आप उपचार कर सकते हैं। अब इस प्रकार की जानकारी को सीख करके वैद्य का काम भी कर सकते हैं, लोगों का भला भी कर सकते हैं, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी रोजी रोटी भी निकाल सकते हैं। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसीलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार ज्ञान भरी जानकारी बताती हूँ ताकि आप
सभी दर्शकों का कल्याण हो। आप हमारे समाज कल्याण में इस प्रकार के जो चैनल है, एक प्रकार के कार्यक्रम हैं, आप इसमें हमें योगदान ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि हम पेड़ पौधों की जानकारी भारत भूमि के हर गाँव में, हर कस्बों में, हर शहरों में पहुँचा सकें। दोस्तों, गंजेपन में इसके जो बीज होते हैं, इसके बीज से निकला हुआ जो तेल है, ठीक है, इसके बीज से निकला हुआ जो तेल है, अगर गंजापन वाले हिस्से में मालिश किया जाए तो आपके जो झड़े हुए बाल हैं वो पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। इसमें समय लगता है, 4 से 5 महीने का समय लगता है, लेकिन पूरे तरीके से आपके जो झड़े हुए बाल हैं पुनः सर पर आ जाते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक दवा धीरे से काम करते हैं, लेकिन 100% काम करते हैं। तो गंजापन दूर करने के लिए इसके जो बीज होता है, इसका दूसरा प्रयोग बता रही हूँ। इसके जो बीज होते हैं, सरसों का तेल होता है, दोनों को मिला करके मालिश करने से गंजे सर पर बाल आते हैं। इसके बाद ये दांत दर्द का रामबाण दवा है। इसके बीज को जला करके भस्म तैयार कर लीजिए। ध्यान से सुनना, इसके बीज को जला करके भस्म तैयार कर लीजिए और इस भस्म को आपके जिस हिस्से में दांत में दर्द हो रहा है उस हिस्से में लगाइए। तो ये दांत के कीड़े को तत्काल मारता है और किसी भी प्रकार से पायरिया के कारण, दांतों में सड़न के कारण, दांतों में बैक्टीरिया के कारण, किसी भी कारणवश अगर आपके दांतों में दर्द बना हुआ है तो वो दर्द जड़ से समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ दर्शकों, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिसे खांसी की समस्या ज़रूर होती है, ठीक है। जो छोटे बच्चों को खांसी अधिक आती है तो ग्रामीण इलाकों में आज भी इसका प्रयोग कराते हैं। हमारे गुरु भी कहा करते थे कि 1 से 3 ग्राम इसके जो बीज हैं, इसके चूर्ण को, अगर आपको भी अस्थमा की समस्या है, लंबे समय से आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, सांस फूलती है, तो 1 से 3 ग्राम इसके बीज के चूर्ण को मधु के साथ मिला करके, मधु किसे कहते हैं? शहद, जिसे अंग्रेजी नाम बोलचाल की भाषा में हम हनी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बीज का चूर्ण और मधुरस, ये दोनों को मिला करके चाटने से किसी भी प्रकार की खांसी हो, जैसे कुकुर खांसी है, काली खांसी है, या फिर अस्थमा के संबंधी समस्याएं, अस्थमा की जो बीमारियां हैं, या फिर सांस फूलने वाला जो समस्या है, सारी समस्या ठीक हो जाती है। इसका 3 से 4 दिन प्रयोग करना होता है। अस्थमा में थोड़ा लंबा समय लग सकेगा, लेकिन खांसी में 3 से 4 दिन में ये ठीक कर देते हैं। पुरुषों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिवर्धक है। अगर आपको शारीरिक कमज़ोरी है तो इसके 4 ग्राम बीज का सेवन रात को करने से शारीरिक कमज़ोरी बिल्कुल दूर हो जाती है। इसके बाद अगर आपको भूख नहीं लगती है, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिन्हें भूख नहीं लगती होगी, या फिर पेट में दर्द बना होता है, ध्यान से सुनिए, किसी भी प्रकार के आपके पेट में दर्द हो रहा है तो इसके 1 से 2 ग्राम इसके फल, इसके जो फल हैं, इसके 1 से 2 ग्राम इसके फल को आपको भून लेना है। आपको इसे आग में जला लेना है, भून लेना है, और जितने मात्रा में आप इसका चूर्ण ले रहे हैं, जैसे 1-2 ग्राम इसका चूर्ण ले रहे हो तो 1 से 2 ग्राम आपको सेंधा नमक लेना है। उतनी मात्रा में आपको सेंधा नमक ले लेना है और इसे मिला करके आपको खाना है। दोनों को मिला करके खाना है। तो किसी भी प्रकार के आपके पेट में दर्द हो रहा है, जैसे कि क्रीम के कारण पेट में दर्द होता है, या फिर किसी भी समस्या के कारण आपके पेट में दर्द हो रहा है, गैस बन रही है, तो बिल्कुल ही आपके पेट में होने वाली दर्द समाप्त हो जाएगी, बनने वाली गैस समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग जो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाले हैं अगर आप इसका इस्तेमाल यहाँ बताए गए तरीक़ों से करते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को इसका धार्मिक प्रयोग बताती हूँ। तो दोस्तों, वनस्पति शास्त्रों के अनुसार अगर किसी को पीलिया की बीमारी हो या फिर सूर्य संबंधी पीड़ा हो, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। नवग्रह में जो राजा कहे गए हैं आदित्य भगवान सूर्य नारायण, तो इसके पंचांग से, इसके जो पंचांग होता है, इससे नहाने के पानी में डाल दीजिए, उबाल लीजिए। अब इसके पंचांग को, जैसे पीलिया की बीमारी हो या फिर सूर्य पीड़ा स्तर हो, सूर्य पीड़ा में चर्म की बीमारी भी आती है, तो केवल 3 दिन आपको, रविवार और बुधवार के दिन में केवल 3 बार आपको नहलाना है। कैसा भी किसी भी प्रकार का चर्म संबंधी रोग हो, बीमारी हो, पीलिया का रोग हो, ठीक हो जाएगा। या फिर आप 3 बुधवार नहला लें, या फिर 3 आपको रविवार नहलाना है। इसके बाद इस स्थिर ग्रह को जागृत करने के लिए, जैसे कि आपके जो कुंडली में स्थित ग्रह होते हैं, जो कई बार स्थिर हो जाते हैं और आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पाता, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता, तो आपका भाग्य चमक नहीं रहा है, आपके जो दिन है, जो रोटी रोज़ी है, या फिर किसी भी प्रकार की आप बीमारी में फंसे रहते हैं या कार्य में फंसे रहते हैं,
तो दोस्तों बिल्कुल ग्रह आपके स्थिर हो जाएंगे। आप इन सभी बीमारियों से, परेशानियों से बाहर निकल आएंगे। आपको करना क्या है, स्थिर ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको ये जो देख सकते हैं बीज है, इसका बीज का प्रयोग करना है। इसे किस प्रकार से बीज का प्रयोग करना है अब वो देख लीजिए। आपको अंगूठी की भांति या फिर गले में लॉकेट के भांति इसको पहनना है। बिल्कुल आप लॉकेट के भांति चांदी में दबा करके धारण कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है, तो बहुत ही लाभ देते हैं आपके ग्रह को। जो ग्रह आपके कहा जाए आपको नुकसान पहुंचाते हैं या फिर जो ग्रह स्थिर हो गए हैं वो जागृत अवस्था में आ जाएंगे, अपना काम करना शुरू कर देंगे, मजबूती प्रदान करते हैं। किसी भी तरह की समस्या जो आपकी ज़िंदगी में चल रही है, ख़त्म नहीं हो रही है, अच्छा करने जाते हैं बुरा हो जाते हैं, सबसे निपटारा हो जाएगा। ये भी कहा जाता है कि माला बना करके इसे पहनने से नज़र दोष नहीं लगता। आज भी छोटे बच्चों को, बहुत जगह आपने देखा है, छोटे बच्चों को इसकी माला पहनाई जाती है, नज़र दोष नहीं लगने देते। इसके माला सिद्धियों के लिए भी लोग बनाते हैं। जैसे कि जो साधु संत महात्मा लोग होते हैं ना, अधिकतर ऐसी माला पहने हुए होते हैं। तांत्रिक लोगों को देखते हैं तो उनके गले में भी इसी तरह की कुछ माला पहनी होती है जिससे वो सिद्धि को प्राप्त करते हैं। कभी इसके बारे में बताऊंगी विस्तार से, लेकिन वो कौन सी सिद्धि प्राप्त करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके बीज दोस्तों घर के वास्तु को भी मजबूत करने का काम करते हैं। इसके बीज को अगर आप अपने ज़मीन में या फिर घर में, जैसे आप वास्तु को मानते होंगे, तो जो लोग मानते हैं उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वास्तु घर के मजबूत होते हैं तो हमारे घर में धन दौलत का आगमन होता है, सुख शांति का आगमन होता है, सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। तो इसके 5 बीज को लाल कपड़े में बांध करके आप अपने घर के उत्तर दिशा में रखते हैं, तो इससे आपके घर के जो वास्तु है जो मजबूत हो जाते हैं। इसी के साथ आपके घर में धन आगमन का साधन खुल जाता है। आपके घर में तेज़ी से धन आता है, सभी मार्ग से धन आना शुरू होता है। आप चाहते हो तो इसके बीज को ज़मीन में आप अपने घर में दबा करके भी रख सकते हैं। फिर घर के मुख्य द्वार है, वहाँ पर इसके 5 बीज को लाल कपड़े में बांध करके रखते हैं, तो ये घर को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। आपके घर में वास्तु कमज़ोर हो उसे प्रबल कर देता है। अर्थात आपकी जो वास्तु कमज़ोर हो गए हैं, आपको नुकसान कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वास्तु दोष दूर हो जाएंगे, आपको प्रबल करेंगे, आपको फ़ायदा पहुंचाना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ये आपके घर में सुरक्षा कवच को बढ़ाते हैं, जिससे दूसरे व्यक्ति की बुरी नज़र नहीं लगती। चलिए मैं अब आप लोगों को इसका 2 गुप्त प्रयोग बताती हूँ। शायद ये गुप्त प्रयोग आपको कोई नहीं बताएगा, वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं जो कि हमारे तमाम प्रकार की समस्या को चुटकियों में दूर करने में समर्थवान हैं। लेकिन इस प्रकार के पेड़ पौधे के मिलने वाले जो फ़ायदे हैं, इसी से बस हम अनजान रह जाते हैं, कोई बताता भी तो नहीं है। भारत माता के गर्भ में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं और हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में ये पेड़ पौधे हमारे लिए अमृत तुल्य हैं। तो इसका सीध अंजन तैयार किया जाता है। सीध अंजन के मतलब है इसके अंजन को लगा करके इसका काजल बनता है। इसे लगा करके देवी देवता एवं दिव्य शक्तियों के दर्शन कर सकते हैं। लाखों वर्षों से आप साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, फिर भी देवी देवताओं को देखना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। कोई भी व्यक्ति देवी देवताओं को देखने के लिए सिद्धियों की प्राप्ति करता है, बहुत ही कठिन तपस्या करनी पड़ती है। इसे बहुत ही साधारण से आप इनका प्रयोग करके देख सकते हैं। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।